एक गिलास ठंडा पानी लाइएगा प्लीज। वकास, हेलो। हाँ वकास बोलो। आप फिजा कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। अच्छा क्यों, क्या हुआ? खैरियत? हाँ बस ऐसे ही तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं। आर यू श्योर? नहीं बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। चलो ठीक है, मैं घर पहुँच के फिर तुम्हें आराम से फ़ोन करता हूँ। चलो ठीक है, बाय। ख्याल रखना अपना। पापा, अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हैं पापा? बेटा हम तो उस जादूगर की तरह हैं कि जिसकी जान एक गुड़िया में कैद है, और जब तक वो गुड़िया सही सलामत हो तो हमें क्या होना है। अच्छा, तो वो गुड़िया कहाँ है? बेटा रहती थी वो हमारे साथ इसी घर में। फिर 2-3 साल हुए, एक राजा आया और हमसे चुरा कर ले गया अपने घर। चुरा के नहीं पापा, बिहा के ले गया। अरे बेटा यही बात है, एक ही बात है। लेकिन बेटा काफी दिन हो गए तुम आई नहीं, कुछ चक्कर नहीं लगाया तुमने। बस पापा, वकास के ऑफिस में काम इतना होता है तो उस वजह से वो लेट भी आते हैं, और अब तो संडे भी ऑफ नहीं मिल रही। आप बताएं, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। तो आप आ जाए ना यहाँ अपनी गुड़िया से मिलने। हाँ हाँ बेटा जरूर आऊंगा। पापा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, जरा मैं कोफ्ते बना रही थी, वकास को बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस बेटा अपना ख्याल रखना। चलें, ओके पापा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फी अमान। अल्लाह खुश रखे मेरे बेटे। देखा, आज भी आपके बैल बजाने से पहले दरवाजा खोल दिया। आपकी खुशबू ही बता देती है मुझे कि आप आ गए। क्योंकि रोज इस टाइम पे जो आते हैं
अच्छा सुने वकास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास, वकास क्या हो गया? खाना खा लें। कहाँ गए? जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ भूख नहीं है। उस दिन से अम्मी ने क्यों? सिर्फ और सिर्फ नसीम क्यों को एक भूख काम नहीं है? दिया बाहर की झाड़ू खाना खा के आए क्या? बाकी घर के तमाम काम मैं यही करती समझ हूँ। चाहे वो जाले उतारना हो, क्या खाने हुआ? बनाना हो, जब से आप आए परेशान झाड़ू, बैठे हैं, पोछा, सब कुछ। कहीं बुखार तो नहीं है? स्टॉप इट यार, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या बात है वकास, आप मुझसे नाराज हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, मुझे ना ही तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है और ना ही अच्छी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ अब मज़ीद जिंदगी नहीं गुजार सकता। अरे थक गया हूं मैं इस रिश्ते को निभा निभा के, जो गले का हार कम और गर्दन का फंदा ज्यादा बन चुका है। और अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं दूसरी शादी करूं। आप मजाक कर रहे हैं ना? देखिए अगर ये मजाक कर रहे हैं तो चुप! तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, अरे मजाक तो मैं बनकर रह गया हूं। थक गया हूं मैं मजीद अब तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने फैसला कर लिया है, किसी को पसंद करता हूं और उसी के साथ शादी करूंगा। आपसे शादी करने के बाद ना जो दो औहदे मिल गए, एक आपकी बीवी का और एक इस घर की नौकरानी। मेरा यकीन रखो, देखो ये जितने मसाइल हैं बहुत जल्द हल होंगे। नाम क्या है और उसका? तुम्हें पता है आज मेरी किससे बात? मुझे नहीं पता। तुम्हारी अम्मी को फोन किया था मैंने। फिजा, आई एम सॉरी कमल, मैं मजीद अब इस रिश्ते को। इट्स ओके, इट्स रियली ओके। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स। डाइवोर्स? मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता कभी इस मोड़ पर भी आ जाएगा। देखो कमल, अब इन जज्बाती बातों का कोई फायदा नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ। तो आपको रोक कौन रहा है? मतलब मैंने कब मना किया कि आप शादी नहीं करें उससे? वो भी मोहब्बत करती है आपसे। हाँ, अच्छी बात है ये तो। जब दूल्हा दुल्हन राजी तो फिर क्या करेगा काजी। अच्छा ये कम से कम आपको तो आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। हाँ, मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। अगर आपकी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है। और मुझे आपसे डाइवोर्स नहीं चाहिए। आपको अगर खाना खाना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये ले कॉफी पी। इसकी क्या जरूरत थी? चाय पी तो ली थी मैंने। आप स्ट्रेस में लग रहे थे, सर में भी दर्द होगा, कॉफी पियेंगे तो फ्रेश फील करेंगे।
अब ये बात तो मान लेंगे। थैंक्स। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। कहाँ? घर, अपने घर, पापा के पास। इतनी क्या जल्दी है? कल दिन में चली जाना, अभी रात भी काफी हो गई। जी ठीक है, थैंक यू। एक हम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं। पापा नहीं आए? नहीं, मैं गया था उन्हें लेने। वो आज पप्पो के घर ही रुकेंगे। अच्छा। कमल, मुझे आपसे एक बात करनी। जी कहें। देखो, जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये वक्त उस बात के लिए मुनासिब तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने आज वो बात नहीं की तो शायद फिर कभी नहीं कह सकूंगा। वकास, मैं अब आपके निकाह में हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं मुझे इजीली कहें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखो कमल, मैं शुरू से ही लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन जिस तरह हमारे माशरे में लड़कियों से शादी के वक्त उनकी रजामंदी नहीं ली जाती, ठीक उसी तरह पापा ने भी मुझ पर तुमसे शादी करने के लिए अपना हुक्म सादिर फरमा दिया था, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके फैसले के खिलाफ जाता। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। 1.5 साल हमारी मंगनी रही, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे लिए अपने दिल में वो फीलिंग नहीं पैदा कर पा रहा जिसे मैं मोहब्बत का नाम दे सकूं। बस यही कहना चाहते थे आप? अरे आपकी झिझक ने तो मुझे बहुत सारे वहमों में डाल दिया था। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या कहना चाहते होंगे आप। देखिए, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है इस बात का। और जब हमारी मंगनी हुई थी, मोहब्बत तो दूर की बात, आप मुझे बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते थे। और आज मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ आपसे। परेशान मत हो, थोड़ा वक्त दें मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पे। आपको भी एक दिन मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। खाना खाएं। एक हम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं। इंसान अगर कोई जानवर भी पालता है ना, तो उसे उससे भी उनसियत सी हो जाती है। लेकिन आज मुझे अपना वजूद उस जानवर से भी गया गुजरा लग रहा है। 3 साल गुजार दिए मैंने वकास के साथ, लेकिन इन 3 सालों में वकास को मुझसे ज़रा भी उनसियत नहीं हुई। पता नहीं ये उनसियत और मोहब्बत दोनों अलग चीज़ें या फिर तस्वीर के दोनों एक ही रुख। लगता है शायद तस्वीर के 2 ही रुख हैं, जिसका एक रुख तो बहुत ज़्यादा रंगों से सजा होता है और दूसरा रुख सफ़ेद होता है, कफन जैसा सफ़ेद।
आज एक शायर बहुत याद आ रहे हैं, कोई ताल्लुक ही ना रहे जबकि सबक बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? क्या तुम अब भी बाकी हो? हेलो। हाँ वकास, कैसे हो? हेलो। हाँ, सो गई थी क्या? हाँ यार, नींद आ रही थी तो मैं सो ही गई थी। तुम बताओ, सब खैरियत है? हाँ, वो कल चली जाएगी। कौन? तुमने उसे सब बता दिया? हाँ, मैंने उसे सब साफ साफ बता दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी कर रहा हूँ। क्या रिएक्शन था उसका? बात ज़्यादा बढ़ी तो नहीं? नहीं, बात तो अब समझो ख़त्म ही हो गई। ओह रियली? इतनी खुशी की खबर तुम मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे किसी के मरने की खबर सुना रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। क्या मतलब ठीक हूँ? खुश नहीं हो तुम? नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर। फिर आगे का क्या प्लान्स हैं? यही सोच रहा हूँ कि क्या सोचूं। हेलो ओ मिस्टर, कहीं तुम अपना इरादा बदलने का तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कल मिलकर तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, बाय। तुम सोई नहीं क्या? अभी तो मेरी आंखें खुली हैं। अच्छा, मैं अपने साथ ये पिक्चर ले जाना चाहती हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। कैसी बातें कह रही हो? ये घर तुम्हारा भी है। इस घर की चीज़ों पे जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। था, अब नहीं रहा। अच्छा सुने, ये साइड टेबल के ड्रॉअर में बिजली का बिल रखा है। 2 दिन बाद उसकी डेट निकल जाएगी, तो आप प्लीज़ उसे जमा करवा दीजिएगा। और किचन के वॉश बेसिन का नल वो भी ख़राब है। चाहे तो आप उसे चेंज करवा दें या तो उसको टाइट बंद करिएगा, वरना जब तक आप ऑफिस से आएंगे तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। और बाहर जाने से पहले सारी लाइट्स और एसी ज़रूर देख लीजिएगा कि वो ऑफ़ है या नहीं। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अक्सर भूल जाते हैं, और मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ कि पापा से कह सकूँ कि आप मुझे ऑफिस जाते हुए छोड़ गए हैं, वरना पापा शक करेंगे। जाओगी कैसे? टैक्सी बुक करवाइए, चले जाऊंगी। को मैं छोड़ देता हूँ। समझे, छोड़ ही दिया, चलती। अच्छा सुनो, मेरी सारी चीज़ों का तुमको पता है। अगर कोई चीज़ ना मिले तो क्या मैं तुम्हें ढूंढने की आदत डालना? अब से मैं भी खुद को तलाश ही करूँगी। चलते, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे बेटा तुम, और वो वकास कहाँ है? वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे तो बस जल्दी जल्दी में मुझे छोड़ के चले गए। ओहो, शाम को तो आएगा ना? जी पापा। आओ ऊपर चलो, जल्दी आओ, शाबाश, आओ जी। आओ बेटा। क्या हुआ? अभी तक उसी के बारे में सोच रहे हो क्या? वकास, मुझे लगता है कि तुम अपने फैसले पर पछता रहे हो। नहीं, पछता तो नहीं रहा। वकास, आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गई थी और मैंने जज्बात में आके ये बात कह दी थी कि अगर तुम कंवल को नहीं छोड़ोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। लेकिन सदा एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। 3 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज जब मैंने उससे कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ तो उसकी आंखों में मुझे वो डर और खौफ नजर नहीं आया, बल्कि वो तो मुझे मुस्कुराते हुए अलविदा कहकर चली गई। तुम भी कमाल करते हो वकास यार। मतलब वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़कर चली गई और तुम इस बात का मातम मना रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर वो तुमसे जरा भी सच्ची मोहब्बत करती ना तो वो तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाती। ठीक कह रही हो, वो वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वरना वो तो मेरे कदमों में गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगती। अजीब बात है, जो चीज मैं पिछले 1 साल से चाह रहा था वो आज हो भी गई। खुश होने के साथ साथ मैं अजीब सी उलझन का भी शिकार हूं। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी औलाद नहीं हुई, वरना तुमसे शादी करना मेरे लिए ख्वाब ही बनकर रह जाता। वकास, तुम मुझे एक बात बिल्कुल सच बताओ, अगर कंवल तुम्हारे इतने ही नाकाबिले बर्दाश्त थी तो तुमने उससे शादी ही क्यों की थी? पापा की वजह से। लेकिन जब अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी डर की वजह से की हुई शादी की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं। एक बात बताओ फिदा, तुम अगर कंवल की जगह होती तो क्या करती? मैं अगर कंवल की जगह होती ना, या तो मैं तुम्हें मार देती या फिर मैं खुद को खत्म कर देती। वेट, तुमने फिर मुझे डराना शुरू कर दिया। हाँ वकास, आई एम रियली सीरियस। मैं तुम्हें बिल्कुल डरा नहीं रही। आई मीन इट। पापा, आप सो रहे थे? अभी कहाँ बेटा, जब हमेशा के लिए सोने का वक्त करीब आता है ना तो नींद में आंखें चुराने लगती है। रात भर तो सो नहीं पाता, दिन में क्या खाक नींद आएगी। पापा, आपकी बेटी घर आई हुई है और आप इन किताबों में लगे हुए हैं। हाँ, पहले बेटी का चेहरा पढ़ने की बहुत कोशिश की। जब बेटी की आंखें कुछ और कहती नजर आई और चेहरा कुछ और, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। पता है बेटा, झूठ की 2 वजूहात होती है, एक लालच और दूसरी डर। हाँ, लालची तो तुम हो नहीं सकती, अब डर किस बात का है ये तुम खुद ही बताओ। अरे पापा, आपकी बेटी को डर नहीं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, यही तो पूछना आई थी कि आप आज क्या खाएंगे, मैं वो पका लूं। हैं? आप क्यों बनाएंगी? आज हम बनाएंगे अपनी बेटी की पसंदीदा डिश, चिकन कढ़ाई। वाकई? यस। तो फिर चलें? चलो। अच्छा, सैलेड मैं बना दूंगी, रायता वगैरह फिर आप ही देखिए। ठीक है। हाँ ठीक है, उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करके मुझे भिजवा देना, और देखना लास्ट टाइम की तरह वो गलती ना हो। शुक्रिया। कहाँ गायब है भाई? कब से तेरा इंतजार कर रहा था।
फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। नुमान, तुम किसी रजिस्ट्रार को जानते हो? मैरिज रजिस्ट्रार। भाई खैरियत तो है? क्या दूसरी शादी कर रहा है? हाँ, और वो भी एज सून एज पॉसिबल। यार मजाक नहीं कर, भाभी से झगड़ा करके आया क्या? यार देखो, तुम फालतू बातें नहीं करो, तुमसे जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। जानते हो या नहीं जानते? अच्छा परेशान मत हो, थोड़ा वक्त दे, बताता हूँ। अच्छा जल्दी बताते हो। पापा कितने मजे की खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है जल्दी से तैयार हो जाए और मैं खा लूं। चलने की वो आ रही है? नहीं तो बेटा, कई साल पुरानी बात है, जब तुम बहुत छोटी सी थी और हम एक छोटे से घर में रहा करते थे। वो मच्छरों को भगाने की कॉइल होती है ना, हम वो जलाया करते थे। एक रात उस कॉइल से हमारे कमरे के पर्दे सुलगने लगे। हम लोग सोते रहे, वो पर्दे सुलगते रहे। अचानक तुम्हारी माँ की आंख खुल गई और उसे फौरन पानी पर्दों पर डालकर आग को बुझा दिया। सोचता हूँ बेटा, अगर वक्त पर तुम्हारी माँ की आंख नहीं खुलती तो पता नहीं क्या होता। वाकई अगर चिंगारी को आग बनने से पहले ही बुझा दिया जाए तो एक बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। अरे यार, तुम्हारी बातों में मेरी डिश न जल जाए यार। वैसे बहुत जबरदस्त बन गई है ये, खाओगी तो उंगलियां चाटती रहोगी। वकास, हेलो। हाँ वकास। हाफिजा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने रजिस्ट्रार से बात कर ली है, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। ओह रियली? मतलब दैट्स ग्रेट। तुम कब तक आ रहे हो? मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस से निकल रहा हूँ, घर जाके चेंज करता हूँ और फिर सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। क्या बात है वकास, आप मुझसे नाराज हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, मुझे ना ही तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है और ना ही अच्छी। आप मजाक कर रहे हैं ना? देखिए अगर ये मजाक कर रहे हैं तो चुप। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, अरे मजाक तो मैं बनकर रह गया हूँ। देखो कवल, अब इन जज्बाती बातों का कोई फायदा नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ। तो आपको रोक कौन रहा है? हाँ कवल, बोलो। वकास, वो मैं अपनी कुछ बुक्स ना घर पे भूल कर आ गई हूँ। भूल कर नहीं, छोड़ के आई। और वैसे भी सारी चीज़ें तुम अपने घर पर ही छोड़ कर आई। खैर एनीवे, कहाँ रखी हैं तुम्हारी किताबें? मेरी कबर्ड में रखी हैं। देखिए जहाँ कपड़े हैंग हुए होते हैं ना, उसी ड्रॉज में रखी हुई हैं। हाँ ठीक है, मैं किसी के हाथ भिजवा दूँ। अब मैं क्या इतनी पराई हो गई कि मेरा सामान कोई दूसरा पहुँचाएगा? अच्छा ठीक है, मैं रात को खुद लेके आ जाऊँगा। चलें ठीक है, पर प्लीज़ रात को ले आइएगा। वेलकम। परफ्यूम, चलो जी, ओके चलते हैं। आप बुक्स बोली थी, कहाँ रखी हैं बुक्स? ये रही।
डायरी, पंखे और लाइट। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गई तैयार होने में। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा जल्दी बैठो, वैसे बहुत लेट हो गए। हाँ थैंक्स। चलो। वैसे अच्छी लग रही। थैंक यू। और तुम भी कम नहीं लग रहे। अब बताओ कैसी बनी है? पापा बहुत मजे की। आपके हाथ में ना अभी तक जादू है। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। कौन कौन है? बाजी ये कार्ड ले लेना, मेरा कमीशन बन जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए जी देख लें। अरे कौन था बेटा? वो मेडिकल कंपनी से कोई बच्चों के लिए। अरे वाह, आपने आज भी हमारे दस्तक देने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। अरे वकास, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए। हम तो खाना खा ही रहे थे। भूख तो मुझे भी बहुत दोनों की लगी है। वैसे क्या बनाया आज आपकी बेटी ने? बेटी ने नहीं, बेटी के बाप ने बनाया। बेटी की पसंद की चिकन कढ़ाई। बेटी की पसंद की चिकन कढ़ाई। चलें हम भी आज आपकी बेटी की पसंद की चिकन कढ़ाई खा के देखते हैं। वरना हमें खुश रखने के चक्कर में ये तो भूल ही गई थी कि इनको क्या पसंद है और क्या ना। ये बुक्स किसकी हैं वकास? कमल की। इसमें तो एक डायरी भी है। गलत बात है, किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ती। कौन सा उसको पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है हमें जरूर कुछ पता चलेगा। अरे कहा ना गलत बात है। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपको चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है। चलें आज हम भी आपकी पसंद की चिकन कढ़ाई खा के देखते हैं। वैसे अंकल आज जो है ना, मेरे हाथ एक खजाना लगा। एक ऐसा खजाना जिसमें बहुत सारे राज छुपे। सच कहा है किसी ने, मोहब्बत इंसान को बदल कर रख देती है, जैसे मुझे बदल कर रख दिया। पता ही नहीं चला कि कब वकास मेरी पसंद बन गया। मुझे आज भी याद है जब पापा मेरे लिए बचपन में ब्लू कलर का सूट लाए थे। वो सूट मैंने ईद पर भी नहीं पहना था क्योंकि मुझे ब्लू कलर का सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आज पता ही नहीं चला कब मैंने खुद को वकास की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। आज मेरी अलमारी में ब्लू कलर के 4 सूट हैं और वो चारों सूट मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। क्योंकि वकास को ब्लू कलर पसंद है। क्या हुआ वकास, गाड़ी क्यों रोक दी? कमल, मोहब्बत में एक मुकाम ऐसा भी आता है जहां अपना आप माइनस हो जाता है। अपने महबूब की खुशी अपनी खुशी लगती है और अपने महबूब को खुश देखकर अपने गमों के होने का एहसास ही नहीं होता। अब मैं समझ गया कि तुम मुझसे अलग होने पर खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी थी। पर ये गलत है वकास, आपको मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। नहीं, मैंने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी।
लेकिन काश अगर पढ़ लेता तो तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करता जो मैंने किया। गेट आउट। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? I said get out from my car. आपने कुछ गलत नहीं किया। कमल, किसी को चाहने से ज्यादा किसी के चाहे जाने का एहसास ज्यादा अहमियत रखता है। चाहने से चाहे जाने का एहसास कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। काश ये एहसास मुझे पहले हो जाता। लेकिन खैर, हम दोनों में से किसी को भी माइनस होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इस तरह से यकजा हो जाएंगे कि हम दोनों के बीच कोई नहीं होगा, बीच भी नहीं।